तो मेन लगन वाले जातकों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब दसम भाव के बारे में विचार करेंगे। अगर मान लो आपका मीन लगन हो और दसम भाव में धनु राशि में अगर आपके चार्ट में शनि बैठे हो, तो यहाँ शनि आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ देखिए, वो गुरु के घर में स्थित होंगे और गुरु आपके चार्ट में आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए गुरु की प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा यहाँ मैटर करेगी। तो अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से डील करेंगे, डोमेस्टिक लाइफ को किस तरीके से डील करेंगे, ये सब में गुरु का रोल भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो जातक मोस्टली अपने करियर पे ज्यादा फोकस करने वाला होगा। जातक बहुत ज्यादा धैर्यवान हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से और अपने विवेक से डिसीजन लेने वाला होगा। जातक इवन अपने जॉब में तो अच्छा कर ही सकेगा, वो अपने बिजनेस वाइज भी बहुत अच्छा कर सकता है यहाँ शनि के बैठने से। यहाँ का शनि आपको शुरुआत से ही कैरियर फोकस्ड बनाता है। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर की वजह से काफी नेम फेम भी अर्जित करेगा। शनि आपके चार्ट में यहाँ बैठे हैं तो जातक शुरुआत से ही काफी ज्यादा मैच्योर नजर आएगा और उसके जो डिसीजन होंगे करियर को लेकर वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। शनि यहाँ बैठे तो शनि सबसे पहले आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी। अब 11वां भाव है वो आपके नेटवर्क सर्कल का है, कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल का है। और 9 नंबर जो साइन है वो गुरु का है और ये काफी ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाता है। जातक यहाँ से ड्युअलिटी के साथ भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि ड्युअल साइन में बैठा है शनि और वो आपके सप्तम भाव पे भी प्रभाव डाल रहा है। यहाँ से सप्तम भाव पे प्रभाव होने की वजह से और 11वें घर के स्वामी होने की वजह से शनि आपको लोगों के साथ डील करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ दे सकता है। दूसरों को हैंडल करना या दूसरों को, बहुत लोगों को फेस करने की अच्छी क्षमता दे सकता है। यहाँ शनि बैठे तो जहाँ तक कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर, कोई बहुत अच्छा लीगल फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो काफ़ी नेम फेम अर्जित करेगा। मुख्य रूप से आपका जो नेम फेम आपको मिलेगा वो आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में होंगे उसकी वजह से, आपके विवेक या आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, और आप जिस पद पर होंगे, जिस प्रकार से कोई मान लो बहुत बड़े पद पे व्यक्ति होता है, उस हिसाब से आपको नेम फेम मिलेगा। यहाँ जहाँ तक हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ डील कर रहा है जो काफ़ी आध्यात्मिक लोग हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और उसकी रेपुटेशन भी कुछ इसी प्रकार से होगी। शनि यहाँ बैठे हैं तो वो प्रोफेशन के प्रति काफी ज्यादा सीरियस बनाते हैं। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज्यादा ईमानदार होगा अपने प्रोफेशन में और काफी ईमानदारी से वो अपने काम को करेगा। जातक का कुछ हद तक कांटेक्ट विदेश से होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इस प्रकार का जातक ज्यादातर अपना जो अर्निंग करेगा वो अपने कैरियर यानी अपने प्रोफेशन, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में होगा, वो उसी एक ही फील्ड पे ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आएगा शुरुआती समय में। इस प्रकार का शनि डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कभी कभी उतना ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति नहीं दिखाता है, तो डोमेस्टिक मामलों में थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। शनि 11वें घर के स्वामी होने की वजह से लोगों से बेहतर कनेक्टिविटी देंगे। आप हमेशा बहुत ज़्यादा सोशल तो नहीं होंगे, लेकिन जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, उनके मन में आपके प्रति काफ़ी अच्छी भावनाएँ और मान-सम्मान रहेगा। तो इस प्रकार के जातकों को हमेशा ही अपने खुद के बल पे या खुद की क्षमताओं के बल पे अपने नेटवर्क के विस्तार में मदद मिल जाती है। शनि यहाँ बैठे तो वो 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से जातक ज़्यादातर इसी भाव का प्रयोग करेगा, दसम भाव का ही, जब भी वो अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करना चाहेगा। तो आप यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा वाइज़ली डिसीज़न लेंगे, काफ़ी अनुशासित होंगे अपने करियर या प्रोफ़ेशन को लेकर। शनि यहाँ बैठे हैं तो ज़्यादातर आपको ऐसे करियर में देखना चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सके और आपको अपने करियर में बार-बार बदलाव नहीं करना चाहिए। हालाँकि आप साथ में कोई पार्ट टाइम काम ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की शुरुआत में अपने प्रोफ़ेशन को आप कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं या कितना ज़्यादा स्टेबल अपने आप को देख पाते हैं। एक बार स्टेबल होने के बाद आप पार्ट टाइम कोई अन्य काम भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसी एक ही प्रोफ़ेशन में रहें तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड स्थिति को दिखाती है। इसलिए शनि यहाँ बैठे हैं और अच्छी कंडीशन में बैठे हों तो बहुत बेहतर रहेगा। शनि अगर यहाँ वक्री होके बैठे हों तो वो आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करवाएँगे और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी डालने के लिए यहाँ पे आपको प्रेरित नहीं करेंगे। इस प्रकार का शनि हो तो जातक हमेशा अपने स्वविवेक से या अपनी बुद्धिमत्ता से ही काम लेने वाला होगा। इस प्रकार का शनि हो तो जातक ज़्यादातर अपनी खुद की एबिलिटीज़ का प्रयोग करेगा, अपनी खुद की क्षमताओं को जान सकेगा और उसके घरेलू जीवन का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा उसके प्रोफ़ेशन में।
शनि आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड होने के केस में हो सकता है कि आपका 12th हाउस से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन की, मेहनत की आवश्यकता पड़े। हालाँकि यहाँ का शनि थोड़ा-सा आपका रिलेशनशिप को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है कभी-कभी। शनि आपके यहाँ फिर जो बैठे हैं 10th हाउस में, तो यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो शनि को, जैसे कि बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो या सूर्य जैसे ग्रह का अगर इम्पैक्ट पड़ रहा हो शनि पर, तो ये नेम फेम के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले ही यहाँ सूर्य शनि के शत्रु ज़रूर होंगे और वो आपके लेकिन मित्र राशि में होंगे अगर वो शनि के साथ होते हैं। तो उस केस में फिर पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट जातक अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई तक जा सकता है। तो यहाँ पे अब शनि को अगर शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट मिलता हो, बुध जैसे ग्रह का सपोर्ट मिलता हो, तो आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने करियर में। शनि यहाँ बैठेगा तो शनि दृष्टि डालेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो शनि अपने मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डालेगा। यहाँ शनि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन भी देने का काम करेगा और काफ़ी अच्छे से आपको मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस प्रकार का शनि कुछ फॉरेन के कनेक्शन दे सकता है। अगर आप एक समय बाद अपना कोई बिज़नेस भी अगर स्टार्ट करना चाहें, तो भी बिज़नेस में भी अच्छे से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। शनि यहाँ बैठे हैं तो मुख्य तौर पे अपनी खुद की एबिलिटी और खुद के ज़्यादातर जो क्षमता है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शनि के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर जातक है वो ज़्यादातर नॉलेज की तरफ आगे बढ़ता है और अपना जो भी विवेक है, बुद्धिमत्ता है या जितना भी जातक को नॉलेज है, उस नॉलेज का पूरा बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। यहाँ पे बृहस्पति अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए शनि के, तो ज़्यादा नेम फेम मिलने की भी संभावना रहेगी और आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी छवि का निर्माण कर सकेंगे लोगों के माइंड में। शनि फिर यहाँ से आपके क्योंकि वो 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक अपने काम की वजह से अक्सर विदेश यात्रा करेगा या फॉरेन सेटल हो सकता है। जातक अपनी एबिलिटीज़ को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सके समय के साथ-साथ, उतना उसके लिए अच्छा होगा। शनि फिर आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी वैसे इनके मित्र के घर पे ही पड़ेगी। तो जातक कुछ हद तक अपने पारिवारिक जीवन को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगा, लेकिन शुरुआत में उसको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। शुरुआत में उसको बहुत ज़्यादा धैर्य दिखाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा संयमित होने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में जातक जो कुछ भी अपने जीवन में सीखेगा उच्च शिक्षा के माध्यम से, स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, वो सब उसके काम आएगा। शनि 4th हाउस पे दृष्टि डालें तो जातक उतना ही ज़्यादा फोकस करने का प्रयास डोमेस्टिक मामलों में भी कभी-कभी करेगा। हालाँकि यहाँ 4th लॉर्ड को ज़रूर देख लीजिएगा, 4th लॉर्ड का अगर शनि से संबंध हुआ, तो जातक उतना ही ज़्यादा सीरियस होगा अपने घरेलू मामलों को लेकर और उसके डिसीज़न भी बहुत अच्छे रहेंगे घरेलू मामलों में। साथ ही कभी-कभी अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को जातक बहुत डोमिनेट कर सकता है या अपने घरेलू सदस्यों को भी जातक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है। शनि की 4th हाउस पे दृष्टि है तो मानसिक तौर पे जातक बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आएगा एक समय के बाद, क्योंकि मानसिकता या आपकी जो मेंटल स्किल है वो वैसे तो 5th हाउस से हम देखते हैं। लेकिन आपके जो इमोशंस है कहीं न कहीं आपकी जो भावनात्मक जो रिलेशन है वो आपके 4th हाउस से ही होते हैं। इसलिए शनि का यहाँ अगर दृष्टि पड़ रहा है तो भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे। अगर मान लो आपके करियर में कुछ ऐसा व्यवधान आ गए या कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, उस केस में आपको शनि काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। शनि का फिर दृष्टि पड़ेगा 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा वो आपको करियर में बहुत सारे नए अवसर लाने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ जीवन साथी की भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है आपके करियर में। लेकिन 7वें भाव पर शनि का दृष्टि है तो एक समय बाद अगर आप बिज़नेस करने की तरफ भी आगे बढ़े तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ड्यूअल साइन है। आपके 7वें भाव में भी जो साइन है वो भी ड्यूअल है, आपके लगन का साइन भी ड्यूअल है और आपके 10th हाउस का भी। इसलिए जातक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और वो अपने बल पे बहुत कुछ अपने करियर में कर पाएगा। अब इस प्रकार का शनि मेनली आपको नेम फेम या समर्थन दिलाने के मामले में बहुत अच्छा रह सकता है, तो पब्लिक डीलिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा फिर। और लोगों की आप हमेशा सहायता करते हुए नज़र आएँगे, भले ही आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपना विवेक दूसरे लोगों के लिए यूज़ करें। अब आपको ये देखना चाहिए कि शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, तो शनि पर वो बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। साथ में शनि के लिए वो ग्रह भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जो आपके 4th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्टली दृष्टि शनि पर रहेगी। इसके साथ-साथ आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपको इस जीवन काल में शनि की महादशा है या नहीं है। अगर आपको महादशा है, तो आपको कौन-सी एज से स्टार्ट हो रही है और वो कब तक आपकी महादशा चलेगी, ये सब आपको देख लेना है।